भारत के भूगोल में आज हमारा होगा वीडियो नंबर 66। इससे पहले हमने 5 क्लास करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जरूर देखिएगा। भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन से सवाल आते रहे हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो बहुत महत्वपूर्ण होगा उसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखिए, खनिज तो बहुत प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक, ठीक है। पर हमें जो हमारे एग्जाम पॉइंट आप से इम्पोर्टेंट है वो खनिज अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, एक तो होता है लौह अयस्क, ठीक है, लोहे का जो अयस्क होता है। तो भारत में आप देखेंगे तो ज्यादातर लौह अयस्क हमारे कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो धारवाड़ श्रेणी की चट्टानों में भी मिलते हैं और आग्नेय शैल में भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो लौह अयस्क वह कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में देखने को मिलता है। देखिए, वैसे तो लोहा 4 प्रकार का होता है, लेकिन एग्जाम में कई वर्षों से ये सवाल नहीं पूछा गया। हालांकि समझ सकते हैं, लोहे का एक प्रकार होता है मैग्नेटाइट, जिसे हम काला अयस्क के नाम से जानते हैं। यह काले रंग का सर्वोत्तम चुंबकीय लौह अयस्क होता है। मतलब सबसे अच्छे क्वालिटी का लोहा वह मैग्नेटाइट होता है। अगर कहीं से मैग्नेटाइट मिल रहा है तो मतलब उससे सर्वोत्तम किस्म का लोहा बनाया जा सकता है। इसमें जो धातु होता है वह 60 से 72% के आसपास में मिलता है। अब देखिए, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए यह वाला पॉइंट। यह जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना होगा कि जो मैग्नेटाइट लौह अयस्क है वह तमिलनाडु में 2 जिले हैं, एक तो आपका सलेम और दूसरा तिरुचिरापल्ली। दोनों लोकेशन आपको याद रखना होगा, एक तो सलेम और दूसरा तिरुचिरापल्ली। और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कर्नाटक में धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टानी जहां से है ही। तो अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर मैग्नेटाइट वह जो है हमें तमिलनाडु और कर्नाटक में देखने को मिलता है। मैग्नेटाइट का लगभग में 90% भंडारण, अब सोचिएगा 90% हिस्सा वह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु, मतलब भारत के जो ये 4 राज्य हैं वह तकरीबन 90% मैग्नेटाइट अपने अंदर छिपाए हुए हैं। मतलब वहीं पर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद साथ ही आता है दूसरे नंबर पे आपका हेमेटाइट आता है। हेमेटाइट को हम गैरिक लोहा के नाम से भी जानते हैं। इसका रंग गेरुआ होता है, ठीक है। और ये दूसरे सबसे अच्छी होता है। अगर भाई हेमेटाइट नहीं मिला, सॉरी मैग्नेटाइट नहीं मिला, तो हम काम चला लेते हैं किससे, हेमेटाइट में। अब देखिए, भारत के अंदर मैग्नेटाइट बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा मिलता है वह साथी होता है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो है, भारत का अधिकांश लोहा हेमेटाइट प्रकार का होता है। ये हमारे यहाँ पाया जाता है। 60 से 70% इसमें लोहे का अयस्क मतलब अंश होता है साथियों। फिर मुख्यतः धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की शैलों में ये देखने को मिलता है। अब देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बनता है क्या कि छत्तीसगढ़ में है बैलाडीला क्षेत्र, वह हेमेटाइट के 14 निक्षेप खोजे गए हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हमसे क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीस का जो बैलाडीला क्षेत्र है, ठीक है। पहली बात तो बैलाडीला क्षेत्र कहाँ पे है, ये लोकेशन याद रखना है। तो यह लोकेशन है छत्तीसगढ़ में। काहे के लिए प्रसिद्ध है बैलाडीला, तो आप कहोगे सर लौह अयस्क के लिए। किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। अब लौह अयस्क में भी अगर मान लीजिए एग्जामिनर और गहराई से जाए, कौन सा लौह अयस्क, तो हेमेटाइट प्रकार का। कौन से प्रकार का, हेमेटाइट प्रकार का। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि बैलाडीला की खान यह छत्तीसगढ़ में है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। उसमें भी कौन सा लौह अयस्क, हेमेटाइट प्रकार का, ठीक है। और यहाँ से लौह अयस्क यानी हेमेटाइट के 14 निक्षेप की खोज की गई है साथियों। और दूसरा लोकेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। तो बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कहाँ पे, कर्नाटक में। एक जिला है कर्नाटक का चिकमंगलुरु। तो कर्नाटक के चिकमंगलुरु में बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं, जो कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है, हेमेटाइट के लिए। तो सवाल हमसे पूछेगा कि बाबा बूदन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जवाब होगा लौह अयस्क के लिए। काहे के लिए, लौह अयस्क। लौह अयस्क में किसके लिए, हेमेटाइट के लिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो होता है वह होता है लिम्नोलाइट। लिम्नोलाइट अवसादी शैल में मिलता है। अभी तक जो हमें मिला वह आग्नेय शैलों में, लेकिन लिम्नोलाइट यह जो है अवसादी शैल में मिलता है। तो आप सोचिए किस प्रकार का होगा ये, ठीक है। यह पीले रंग का होता है, ठीक है।
जिसे हाइड्रेट आयन क्यों कहते हैं? अगर ये जलयोजित हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो अवसादी सेल होता है मेरे भाई, अगर आपने सेलों में पढ़ा होगा तो अवसादी सेल में रंध्र पाए जाते हैं, जिस कारण से कभी कभी क्या होता है कि इस सेल में रंध्र के माध्यम से पानी जल भी चला जाता है। इस कारण से वह जब जल जाता है तो जलयोजित हो जाता है लिग्नोलाइट, और उसे हम हाइड्रेट आयन ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ से याद रखना होगा, ये तीसरे क्वालिटी का होता है जिसमें 35 से 50% तक लोहे का अंश होता है। सबसे निम्न क्वालिटी का होता है सिडेराइट, जिसे हम आयरन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। यह सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है। इसमें लोहे का अंश 30 से 45% है और इसका रंग कैसा है? भूरा है। ठीक है। अब देखिए इन सब में हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या बन जाता है, भारत में कौन कौन से लौह अयस्क की पेटियां हैं, तो इसको थोड़ा समझिएगा। सबसे पहली जो पेटी है वह है उड़ीसा झारखंड की पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है। उड़ीसा में मयूरभंज और केंदुझर जिला, ठीक है। इसके साथ साथ बादाम पहाड़ी, तो भैया बादाम पहाड़ी, मयूरभंज और केंदुझर, क्या ये बात आपको क्लियर हो गया है कि ये तीनों के तीनों क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? आप प्लीज इस बात को ध्यान रखना, हालांकि अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, इसके बारे में पूरा लिस्ट दे दूंगा। लेकिन उड़ीसा में कौन कौन जिला? तो आप कहोगे सर उड़ीसा का मयूरभंज, और कौन? क्योंझर, क्योंझर या कुंदुझर कुछ भी लिख दीजिए, और कौन? बादाम पहाड़, तो बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ की खदान। तो ये तीनों जो लोकेशन है कहाँ पे है? उड़ीसा में। क्या पाया जाता है? तो लौह अयस्क। झारखंड में अगर आप देखेंगे मेरे भाई, झारखंड में आपको मिलेगा सिंहभूम जिला और गोवा तथा नुआ मंडी, ये दोनों की दोनों हेमेटाइट अयस्क के लिए फेमस है। तो उड़ीसा झारखंड पेटी काहे के लिए प्रसिद्ध है? हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगली जो हमारी पेटी है वह है दुर्गापुर बस्तर चंद्रपुर पेटी। अब समझिएगा इस पेटी में कौन कौन आता है। तो यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला की पहाड़ियां श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि की हेमेटाइट जो है वो पाई जाती है। ठीक है। इन खदानों में लौह अयस्क विशाखापत्तनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो देखिए अगर आपसे पूछेगा किस पेटी से लौह अयस्क का निर्यात हम जापान और दक्षिण कोरिया में करते हैं, तो जवाब होगा दुर्गापुर बस्तर चंद्रपुर पेटी। तो दुर्गापुर बस्तर चंद्रपुर, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, बाकी दुर्गापुर और बस्तर ये दोनों के दोनों साथियों कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। और चंद्रपुर महाराष्ट्र, तो चंद्रपुर महाराष्ट्र का चंद्रपुर काहे लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे सर लौह अयस्क। काहे के लिए प्रसिद्ध है? आप कहोगे सर लौह अयस्क। चंद्रपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। दुर्ग और बस्तर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे साथियों, तो बल्लारी और चित्रदुर्ग, इधर चिकमंगलूर और तुमकुरू पेटी, ये दोनों कहाँ पे हैं साथी? तो ये पूरा खदान जो है वो कर्नाटक एरिया में पड़ता है। कहाँ पे? कर्नाटक में ये पेटी है। तो कर्नाटक में इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि मिलती है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में है कुद्रेमुखी खान। ठीक है। तो कुद्रेमुखी खान यहाँ पे याद रखिएगा, यह जो है कुद्रेमुखी खान, यह लौह अयस्क यहाँ पे निकाला जा रहा है। कुद्रेमुख निक्षेप जो है संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। लौह अयस्क करदम, ठीक है, में पाइप द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। करदम मतलब होता है साथ श्रेणी के रूप में, जिसे घोल के कोई चीज बनाया जाता है, उस तरह से पाइप के रास्ते इसको पहुंचाया जाता है कुद्रेमुख से साथियों। ठीक है। तो याद रखिएगा कुद्रेमुख कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ फेमस है? तो लौह अयस्क के लिए। एक और पेटी है महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो जाहिर सी बात है गोवा महाराष्ट्र में है। ठीक है। राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है ये पेटी। यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है। ठीक है। मारमा गोवा पत्तन से इसका निर्यात होता है। तो मारमा गोवा पत्तन आपको पता है ये कहाँ पे पड़ता है? गोवा में पड़ता है साथी। अब देखिए इन सभी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है यह लिस्ट है। यह लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ से सवाल आपसे पूछेगा, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए। एक तरफ खनिज देगा और दूसरी तरफ आपसे मिलान करने के लिए कहेगा। तो मेरे भाई उड़ीसा में लौह अयस्क कहाँ मिलेगा? तो आपको सर मयूरभंज जिला। मयूरभंज में आप देखेंगे गुरु महिसानी, सूलेपत, बादाम की पहाड़ी। फिर इसके बाद दूसरा क्षेत्र क्योंझर में लौह अयस्क है, मयूरभंज में लौह अयस्क है, सुंदरगढ़ जिला में लौह अयस्क है। तो ये तीनों लोकेशन याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड में आप देखेंगे सिंहभूमि जिला, किरीबुरु और बुधुबुरु, कोटामारीबुरु और रोजिरीबुरु। तो बुरु शब्द को याद रखिएगा, ठीक है। यह जो है कहाँ पे पड़ेगा? तो यह पड़ेगा सिंहभूमि जिला, झारखंड। इसके बाद पलामू जिला, पलामू में डाल्टनगंज है। फिर नोवामुंडी, यहाँ पे हमें लौह अयस्क देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो बैलाडीला क्षेत्र बस्तर और डल्ली राजहरा। ये डल्ली राजहरा काहे के लिए फेमस है? तो आप कहोगे सर लौह अयस्क के लिए। डल्ली राजहरा काहे के लिए फेमस है? तो आप कहोगे सर लौह अयस्क के लिए, ठीक है। फिर पूरे महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा चंद्रपुर जिला। तो अभी हमने ऊपर बताया था चंद्रपुर, किस तरह से आपने देखा था चंद्रपुर पेटी को, चंद्रपुर बस्तर पेटी, ठीक है। फिर बेल्लारी हासपेट, यह कर्नाटक में पड़ेगा। तो यहाँ पे पड़ेगा आपकी सुंदर पहाड़ियां। चिकमगलूर जिले में है बाबा बुदन की पहाड़ियां। फिर कुद्रेमुख, ये तीनों क्षेत्र कहाँ पड़ेगा साथी? कर्नाटक में, जो कि काहे के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क में। आंध्र प्रदेश में खम्मान, अनंतपुर, कृष्णा, कुड़प्पा और नेल्लोर जिला, यहाँ से भी जो है प्राप्त किया जाता है लौह अयस्क। तो मेरे भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अच्छे से रख लेना या कॉपी में नोट कर लो। अभी तक जो पढ़ाया उसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट है। भारत में लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडारण वह कर्नाटक में है। यानी सबसे ज्यादा लौह अयस्क कहाँ पाया जाएगा? कर्नाटक में। भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कहाँ पे? उड़ीसा में। वर्ष 2024 में भारत विश्व में लौह का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। मेरे भाई सवाल कहेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिए। पहला ऑप्शन दे देगा कि भारत विश्व में लौह उत्पादक का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कैसा? दूसरा। तो मेरे भाई दूसरा नहीं होगा, आपको वो नहीं सर दूसरा नहीं होगा, लौह उत्पादन का चौथा सबसे बड़ा देश है। तो शेष कौन कौन पे है? ऑप्शन दे देगा पहला भाई, और ऑप्शन बना देगा मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है। तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर पर साथियों ब्राजील, थर्ड नंबर पर चीन, फोर्थ नंबर पे भारत, फिर फिफ्थ नंबर पे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब साथियों दूसरा जो खनिज है वह है मैंगनीज। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें मैंगनीज के बारे में रखनी है। आप जानते हैं इस्पात के विनिर्माण में मैंगनीज का प्रयोग करते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग में 10 किलोग्राम मैंगनीज जो है इसकी आवश्यकता होती है साथियों, ठीक है। इसका उपयोग हम ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाई और पेंट बनाने में भी करते हैं। भारत में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो उड़ीसा है वह मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये पॉइंट रखने वाला है कि भारत में उड़ीसा जो है वह मैंगनीज का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। यह लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में साथी यह पाया जाता है। इसकी प्राप्ति पायरोलुसाइट, मैग्नानाइट और रोडोक्रासाइट जैसे अयस्क के रूप में होता है। तो मैग्नीज के कौन कौन अयस्क होते हैं? तो आप कहोगे सर पायरोलुसाइट, मैग्नाइट और रोडोक्रासाइट। जब मैं आपको रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैग्नीज के अयस्क के बारे में और विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब भारत में मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिला, ये तीनों के तीनों हमारे मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में आप पाएंगे नागपुर हो गया, भंडारा हो गया, रत्नागिरी, भंडारा 2 बार लिखा गया है। फिर उड़ीसा में अगर आप देखेंगे तो मैंगनीज सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगा? सुंदरगढ़ में। कालाहांडी के खाने, मेरे भाई ये पेपर में बहुत आता है। गंजाम जिला, क्योंझर आपने देखा लौह अयस्क के लिए फेमस था, इसके लिए फेमस है, कोई दिक्कत नहीं है। बुनाई, केंदुअर जैसे मिलान करने के लिए आएगा तो कालाहांडी यह मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र है, इसे थोड़ा याद रखना है। कहाँ पे पड़ता है कालाहांडी?
तो यह उड़ीसा में पड़ता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। कर्नाटक में धारवाड़ की क्रम चट्टाने, बल्लारी, बेलागांव, चिकमोल, शिवमोगा जिला, चित्रदुर्ग और तुमकुरु क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, तो ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर काहे लिए प्रसिद्ध है, तो यह सर मैग्नीज के लिए। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे विशाखापत्तनम और गुंटूर क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद जो अन्य खनिज है साथी, इसमें आएगा तांबा। तांबा भी महत्वपूर्ण है। साथियों, हम तांबा की बात करेंगे तो भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन क्रांतीय रूप से कम पाए जाते हैं। घातवर्धनी, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग आप जानते हैं बिजली का तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने में और रसायन उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे बालाघाट खदानें, आपने पढ़ा कि जिप्सम के लिए भी इम्पोर्टेंट है बालाघाट की खदानें। मध्य प्रदेश का तांबे के लिए भी प्रसिद्ध है। देश में लगभग 52% तांबे का उत्पादन बालाघाट की खदानें करता है। तो जाहिर सी बात है, जब पेपर में बालाघाट की खदानें ज्यादा महत्व से समझाएगा तो इसका मतलब कि वह तांबे को ही आपसे जानना चाहता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। झारखंड में सिंहभूम जिला तांबे का उत्पादक है। और आप जानते हैं राजस्थान का खेतड़ी, ये भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्राप्ति तीनों प्रकार की चट्टानें, चाहे आग्नेय हो, चाहे अवसादी हो, चाहे वो रूपांतरित चट्टानें हो, पाया जाता है, ठीक है। यह जो है साथी लाल व भूरे रंग का खनिज है जो अत्यधिक लचीला होता है। विद्युत का उत्तम सुचालक के कारण इसकी विद्युत में भी प्रयोग में लाई जाती है इसको, ठीक है। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी एससीएल के द्वारा किया जाता है। राजस्थान की खेतड़े के खाने सिंधु सभ्यता से ही तांबे के उत्पादन का प्रमुख रहा है। अब देखिए तांबा कहाँ कहाँ उत्पादित होता है, उसका क्षेत्र हमारे लिए जरूरी है। झारखंड में अगर आप देखेंगे तो मूसा बानी, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधभूम तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर यहाँ पे खेतड़े के खान, राजस्थान की खेतड़े की खान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है। बाकी झुंझुनू और भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का बालाघाट लगभग में 52% आपने देखा। आंध्र प्रदेश में गुंटूर और नेमनौर जिला। सिक्किम में आप देखेंगे तो रंगपो नाम का एक जिला है, यहाँ से उत्पादन किया जाता है। अभी तक सिक्किम नहीं आया था तो इसे आप ध्यान रखिएगा। सिक्किम का रंगपो काहे लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे का उत्पादन ये लोग करते हैं साथी, ठीक है। अगला पेज है, सॉरी अगला है साथी बॉक्साइट। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेट से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों से के विघटन से होती है। कहने का मतलब बॉक्साइट कहाँ से मिलता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट जिस चट्टानों में पाया जाता है उन्हीं चट्टानों में बॉक्साइट जो है वो मिलता है। अब जानते हैं एल्यूमिनियम का ही एक अयस्क है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु होता है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी है। इसमें अत्यधिक घातवर्धता भी पाया जाता है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप देखोगे सर अमरकंटक पठार, मैकाली पहाड़ियाँ, बिलासपुर कटनी पाठारी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है साथी, यह तीनों क्षेत्र बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो भैया इसे नोट करिएगा। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ का जो कोरापुट जिला है उड़ीसा का, यहाँ पे साथियों आपको पंचपतिमली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। तो कहाँ पे है पंचपतिमली निक्षेप, तो आपको सर यह निक्षेप किसका है, बॉक्साइट का निक्षेप है, पहली बात। दूसरी बात यह काहे के लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे सर यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है, सॉरी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। काहे के लिए, बॉक्साइट के लिए। लोकेशन क्या है इसकी, तो आप कहोगे सर उड़ीसा, क्या उड़ीसा, ठीक है। अब एक प्रश्न और याद रखिएगा, देश का लगभग में 76% यानी सबसे ज्यादा बॉक्साइट वह उड़ीसा राज्य के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अब कुछ राज्य हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा जहां पर भंडारण है। तो उड़ीसा में अगर आप देखेंगे तो कालाहांडी आपने देखा लौह अयस्क के लिए फेमस है, लेकिन जो कोरापुट है साथी यह जो है तांबा के लिए फेमस है। सॉरी बार बार तांबा पता नहीं कहाँ आ रहा, बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। तो मेरे भाई कोरापुट काहे लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए फेमस है। बाकी कालाहांडी, सुंदरगढ़, बुलांगीर ये सब भी जो है उड़ीसा में है। झारखंड में आप देखेंगे तो पलामू या लोहरदगा या फिर रांची आपको मिलेगा।
गुजरात में आप देखेंगे तो कच्छ, जामनगर, साबरकंठा, भावनगर और खेड़ा आपको ये जो है बॉक्साइट के क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे शाहडोल, मांडला, कटनी, सतना, बालाघाट, सरगुजा और दुर्ग, ये भी कहाँ पे पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो भैया इसे याद रखना। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, अच्छा सरगुजा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। ठीक है, तो सरगुजा, बिलासपुर, राजनांदगांव और मैकाली। तो सरगुजा ऐसे राज्य कभी पूछता है, लोकेशन पूछेगा सरगुजा, तो भैया सरगुजा ये बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र है, इतना ध्यान रखें, काम बन जाएगा। कर्नाटक में आपने देखा बाबा बुदन की पहाड़ी के साथ बेलगांव। ठीक है, बेलगांव काहे के लिए है, तो बॉक्साइट प्रोडक्शन के लिए। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, रत्नागिरी, कोलबा, सतारा, थाड़े। रत्नागिरी काहे के लिए फेमस है, तो आप कहोगे सर बॉक्साइट प्रोडक्शन। तमिलनाडु में आप देखेंगे तो पालनी, जावदी, शिवराय की पहाड़ियां। तो शिवराय की पहाड़ी काहे लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए। ठीक है, अगला जो है साथी वह चांदी। चांदी में बहुत ज्यादा नहीं समझना है। चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान करता है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है, इसे थोड़ा नोट करिएगा। इसके बाद गुजरात का भरूच क्षेत्र में चांदी का प्रोडक्शन होता है। भारत में चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। क्रोमाइट यह लोहे व क्रीमियम के सम्मिश्रण से बनता है। इसका उपयोग धातु शोधन, तापरोधी कार्य तथा रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। देश में क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा लगभग में 95% करता है साथी। ठीक है, उड़ीसा में क्योंझर और कटक। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या सबसे ज्यादा क्रोमाइट कहाँ पे होगा, तो आप बता दोगे उड़ीसा में। उड़ीसा में दो लोकेशन है, एक तो होगा क्योंझर और एक हो गया सुकिंदा घाटी जो कि कटक में है। तो भैया काहे लिए फेमस है, याद रखिएगा। तो यह सुकिंदा घाटी क्रोमाइट के लिए फेमस है। काहे के लिए फेमस है, क्रोमाइट के लिए फेमस है। तो ये वाला पॉइंट हमसे पूछा गया पेपर में, इसे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, भारत में क्रोमाइट उत्पादक कुछ क्षेत्र हैं, जैसे उड़ीसा में दो जगह हैं, एक तो क्योंझर, एक तो कटक। कटक माने सुकिंदा घाटी। कर्नाटक में हासन और चित्रदुर्ग है। महाराष्ट्र में रत्नागिर और भंडारा है। झारखंड में सिंहभूम, आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली। यह जो है क्रोमाइट उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं, आपको इसे ध्यान रखना होगा साथी। ठीक है, इसके बाद टीन की बात करेंगे तो इसका प्रयोग क्या करते हैं, मिश्र धातु बनाने में। भारत में टीन का सबसे ज्यादा उत्पादन एकमात्र राज्य ही करता है, वह है छत्तीसगढ़। यानी भारत में टीन का सबसे ज्यादा उत्पादन एक राज्य के पास इसका एक अधिकार है, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा टीन का उत्पादन किया जाता है भारत में। भारत में टीन आयस्क के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान प्रथम है, जबकि कुल संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का स्थान साथी प्रथम पे आता है। मतलब टीन के अयस्क की दृष्टि से, और जबकि प्रमाणित भंडारण छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, जब टीन अयस्क कहेगा तब हरियाणा बताएंगे। ओके, सोने की बात करेंगे साथी, तो यह आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के सिराओं में यह पाया जाता है। देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग में 98% भाग केवल कर्नाटक के कोलार और हड्डी के खाने, कोलार तथा हड्डी के स्वर्ण के खानों से प्राप्त होता है। तो भैया हड्डी के खाने कहाँ पे है, कर्नाटक। कोलार के खाने कर्नाटक में, यहाँ से जो है सोना प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में रामगिरी के खाने, यहाँ से सोना निकालते हैं। देश में सोने का पहला परिशोधन कारखाना निजी क्षेत्र में महाराष्ट्र के सिरपुर में किया गया था। ठीक है, प्राइवेट कंपनी यहाँ पे खोलेगी, क्योंकि सरकार तो आज जान ही रहे हैं लूटो और राज करो वाली नीति चलती है हमेशा। हीरा की बात करेंगे तो प्री कैम्ब्रियन काल का जीवाश्म रहित विंध्याचल के सिराओं में पाए जाने वाला हीरा अत्यंत मूल्यवान होता है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है एवं प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। मध्य प्रदेश देश में हीरा उत्पादन की दृष्टि से देश का सबसे प्रमुख राज्य है। तो भैया मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश में पन्ना और सतना जिला, पन्ना की खान और सतना जिला, यह दोनों मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यह दोनों के दोनों हीरे के लिए प्रसिद्ध है साथी। अभ्रक की बात करेंगे तो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाए जाते हैं। 3 किस्म होते हैं, श्वेत अभ्रक जिसको हम लोग मास्कोवाइट कहते हैं, श्याम अभ्रक को हम बायोटाइट कहते हैं,
पीत अभ्रक को प्लोगोगाइट के नाम से जानते हैं। अब अभ्रक के कुछ क्षेत्र हैं उत्पादन वाले, जैसे बिहार में आप देखेंगे तो मुंगेर और गया क्षेत्र अभ्रक का प्रोडक्शन करता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और खम्बान क्षेत्र, राजस्थान में उदयपुर भीलवाड़ा क्षेत्र, झारखंड में हजारीबाग, सिंहभूम और पलामू क्षेत्र। ये बात करेंगे हम सीसा को लेकर के, तो सीसा अयस्क मुख्यतः गैलेना नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। कौन सी खनिज? गैलेना नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है और इसका सबसे ज्यादा उपयोग लौह इस्पात उपयोग में होता है। भारत में शीशे का सबसे ज्यादा भंडारण यह राजस्थान में है। व्यापारिक स्तर पर शीशे के प्रमुख खाने वह राजस्थान के उदयपुर में जावर के खाने हैं साथी। तो जावर में है जावर के खाने जो कि शीशे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में दरीबा राजपुर क्षेत्र, यह जो है शीशे के नए निक्षेप यहाँ पे पाए गए हैं। दरीबा राजपुर क्षेत्र कहाँ पे पड़ेगा? तो भीलवाड़ा जिला, राजस्थान। ठीक है। बात करेंगे साथ ही जस्ता, तो जस्ता की प्राप्ति किस रूप में होती है? जिंक सल्फाइड, कैलेमाइन, जिंकाइट, बिलेमाइट और हेमीमार्फाइट, ये इस रूप में पाया जाता है। इसका सबसे अधिक उपयोग लोहे को जंगरोधी बनाने में किया जाता है साथी। देश में जस्ते का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यानी सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पे है? तो साथी राजस्थान में सबसे ज्यादा जस्ते का भंडारण है, आपको ध्यान रखना होगा। भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और जावर क्षेत्र जस्ता उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके बाद बात आती है साथी जिप्सम की। इसकी प्राप्ति अवसादी चट्टानों में होती है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो देखिए आप, राजस्थान करता है। राजस्थान का हनुमानगढ़ी जिला। भारत में जिप्सम के कुछ और क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान में आप देखेंगे हनुमानगढ़ जिला, बीकानेर, जोधपुर, नागौरस और जैसलमेर। ठीक है। जम्मू कश्मीर में डोडा नाम का एक क्षेत्र है। गुजरात में कच्छ जिला, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली और चिंगलपेट, यहाँ से जिप्सम का प्रोडक्शन किया जाता है। साथ ही बात करेंगे ग्रेफाइट, तो इसे हम काला शीशा भी कहते हैं। इसका उपयोग पेंसिल की लेड बनाने में और परमाणु शक्ति में रिएक्टर के मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में भी किया जाता है। अब देखिए भारत में कुछ खनिज हैं और उनके जो है शीर्ष भंडारण और शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं उसे समझते हैं। जैसा आपने देखा बायराइट एक खनिज है, तो बायराइट का सबसे ज्यादा उत्पादन वह हमारा आंध्र प्रदेश करता है। ठीक है। इसके बाद राजस्थान करता है, इसके बाद कर्नाटक करता है। ठीक यही चीज भंडारण भी सबसे ज्यादा बायराइट का आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान में है और तीसरे नंबर पे तेलंगाना का है। तो बायराइट में भंडारण में तीसरे नंबर पे तेलंगाना है, जबकि उत्पादन में तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। हीरा, जैसा कि आपने देखा हीरा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो आप कहोगे सर मध्य प्रदेश, लेकिन भंडारण आपने देखा कि कुछ मध्य प्रदेश में भी है और कुछ आंध्र प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो आप कहोगे सर मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे कौन सा है? छत्तीसगढ़। इन सब में इंपॉर्टेंट हमारे लिए साथी कोयला। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो सबसे बड़ा उत्पादक साथी उड़ीसा, पेपर में आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखिएगा माय लॉर्ड। इस सेकेंड नंबर पे आपका पहले नंबर उड़ीसा, दूसरे पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर आपका मध्य प्रदेश है, चौथे पर आपका झारखंड है और पांचवें पर आपका तेलंगाना है। ठीक है। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 याद रखना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना। शेष भंडारण ये उड़ीसा में पाया जाता है, सेकेंड नंबर पे भंडारण में झारखंड है और थर्ड नंबर पे आपका छत्तीसगढ़। तो भैया यही पर याद रखना होगा, भंडारण में सेकेंड नंबर पे है ये, जबकि झारखंड उत्पादन में फोर्थ नंबर पे है, भंडारण में सेकेंड नंबर पे है। छत्तीसगढ़ भंडारण में उत्पादन में दूसरे पर और भंडारण में तीसरे नंबर पे। उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल। प्राकृतिक गैस, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। प्राकृतिक गैस एक तो पहला अपतटीय क्षेत्र में ज्यादा होता है। अपतटीय क्षेत्र कैसा क्षेत्र? जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र का तट है, तो तट से कुछ दूरी पर साथियों कोई तेल का क्षेत्र पा लिया जाए तो उसे हम अपतटीय क्षेत्र कहेंगे। उस पर केंद्र सरकार का राज होगा, न कि महाराष्ट्र सरकार का, भले महाराष्ट्र के तट पर है। तो ये क्षेत्र हमारा अपतटीय क्षेत्र। तो भारत में आप नेचुरल गैस देखेंगे
तो सबसे ज्यादा हमारा अपतटीय क्षेत्र में मिलता है, और उसका बाद असम में, उसके बाद असम में, फिर त्रिपुरा, सॉरी राजस्थान, फिर उसके बाद त्रिपुरा। तो प्राकृतिक गैस के शीर्ष उत्पादक कौन कौन है? अपतटीय क्षेत्र, फिर असम, राजस्थान और त्रिपुरा। फिर उसके बाद भंडारण में अपतटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो प्लीज इन दोनों को तो एकदम रट लो। तीसरा नंबर कच्चा तेल, तो पहला कोयला, लौह अयस्क, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल, इन चारों का रट लेना है ना, इनको नहीं भूलना है, ठीक है। कच्चा तेल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे गुजरात, फिर उसके बाद साथ ही असम, ठीक है। और भंडारण की दृष्टि से तटीय क्षेत्र, अब देखिए भंडारण में तटीय क्षेत्र, फिर उसके बाद अपतटीय, असम, गुजरात और राजस्थान। तांबा में आपने देखा कॉपर में, तो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे झारखंड। भंडारण पे कौन है? सबसे ज्यादा राजस्थान, फिर सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद झारखंड। स्फैटिक यानी क्वार्टर्स में आप देखेंगे तो राजस्थान पहले नंबर पे है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर इसके बाद तेलंगाना का नंबर है। भंडारण में आप देखेंगे तो स्फैटिक के वह हरियाणा सबसे नंबर 1 पे, फिर दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। रॉक फास्फेट, देखिए रॉक फास्फेट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन जो है वह राजस्थान करता है, उसके बाद साथियों मध्य प्रदेश करता है। भंडारण की दृष्टि से झारखंड के पास है, फिर राजस्थान के पास है, फिर मध्य प्रदेश के पास है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो रॉक फास्फेट हमारे उत्तर प्रदेश में, भंडारण के दृष्टिकोण से हमारा उत्तर प्रदेश जो है 1, 2, 3, 4 और जो है चौथे स्थान पे आता है रॉक फास्फेट के भंडारण में। बाकी उत्तराखंड 5वें नंबर पे। टीन का सबसे ज्यादा उत्पादन आप जानते हैं छत्तीसगढ़ करता है, भंडारण में हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य शामिल हैं। यूरेनियम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, शीर्ष उत्पादक एक, ऐसे काट करके यहाँ पे झारखंड का लीजिए। शीर्ष उत्पादन में यूरेनियम में झारखंड आता है, जबकि भंडारण में वह आंध्र प्रदेश है साथी, क्योंकि उत्पादन में झारखंड है, तो भंडारण में आंध्र प्रदेश और दूसरे नंबर पे झारखंड, और उत्पादन में पहले नंबर पे झारखंड है, ठीक है। तीसरे नंबर पे साथियों मेघालय। जिंक का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान करता है, इसके बाद भंडारण में आप देखेंगे राजस्थान, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है। डोलोमाइट में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है, इसके बाद कर्नाटक करता है, इसके बाद आपका तेलंगाना करता है, और इसका भंडारण आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश है, और उसके बाद आप देखेंगे साथ ही आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़। डोनाइट नाम का एक पदार्थ होता है तत्व, जिसके जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर्नाटक में, शेष भंडारण इसका तमिलनाडु में है, इसके बाद कर्नाटक में, इसके बाद झारखंड में। पर ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फेल्स पर हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसका सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान करता है, दूसरे नंबर पे तेलंगाना और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। भंडारण सबसे ज्यादा राजस्थान के पास है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो फेल्सपर में आप देखिए इक्वल है। फायर क्ले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फायर क्ले का सबसे ज्यादा उत्पादन वह आंध्र प्रदेश करता है साथी। इसके बाद इसका सबसे ज्यादा भंडारण हमें देखने को मिलेगा उड़ीसा में, सेकंड पे मध्य प्रदेश और तीसरे में तमिलनाडु। जिप्सम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो राजस्थान करता है, सेकंड नंबर पे कौन है? गुजरात है, जबकि भंडारण में सबसे ज्यादा पे राजस्थान है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे जम्मू कश्मीर, और तीसरे नंबर पे भंडारण में तमिलनाडु में है। ग्रेफाइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा करता है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे साथियों झारखंड। भंडारण में आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट है, फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर में, इसके बाद जो है झारखंड में। सोना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो आपने देखा कर्नाटक सबसे ज्यादा करता है, इसके बाद झारखंड। भंडारण हो सकता है साथ ही कर्नाटक में, फिर उसके बाद राजस्थान, देन आफ्टर आंध्र प्रदेश। बात करेंगे लौह अयस्क, हमने कहा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लौह अयस्क में आपने देखा उड़ीसा, फिर सेकेंड नंबर पे छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड, ये शेष उत्पादक है। जबकि भंडारण में हमने अभी ऊपर चर्चा किया कि भंडारण में कर्नाटक पहले पर है, इसके बाद उड़ीसा, इसके बाद झारखंड का नंबर आता है। सीसा आपने देखा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? तो आपका सर राजस्थान करता है, ठीक है। भंडारण में, तो भंडारण में सबसे ज्यादा राजस्थान में है, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में है। आपने लिग्नाइट देखा तो लिग्नाइट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तमिलनाडु करता है, इसके बाद गुजरात करता है, फिर राजस्थान करता है। शेष भंडारण ये तमिलनाडु करता है,
राजस्थान करता है, फिर गुजरात करता है। चूना पत्थर आपने देखा, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो आप कहोगे सर राजस्थान करता है। कौन? राजस्थान करता है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़। चूने का सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पे है? तो आप कहोगे सर कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, फिर राजस्थान में। मैग्नीज का सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पे है? सॉरी, मैग्नीज के सबसे बड़े उत्पादक हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश। इसके बाद साथियों सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे उड़ीसा और चौथे पर कर्नाटक। जबकि भंडारण, तो मैग्नीज का सबसे ज्यादा भंडारण भी कहाँ पे है? उड़ीसा, फिर कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश। अभ्रक की बात करेंगे साथियों तो शीर्ष उत्पादक है हमारा आंध्र प्रदेश, इसके बाद राजस्थान। शीर्ष भंडार देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। ठीक है। मैग्नीसाइड अभ्रक भी हमारे इंपॉर्टेंट है, मैग्नीसाइड भी इंपॉर्टेंट है। इसका शीर्ष उत्पादक तमिलनाडु है, इसके बाद उत्तराखंड, फिर कर्नाटक। भंडारण में आप देखेंगे तो उत्तराखंड, तमिलनाडु और राजस्थान का नंबर आता है। बॉक्साइड का याद कर लीजिएगा, इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा उड़ीसा करता है, फिर उसके बाद झारखंड करता है, फिर उसके बाद गुजरात करता है, उसके बाद छत्तीसगढ़। भंडारण भी सबसे ज्यादा साथियों उड़ीसा का है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर गुजरात का। अब देखिए कुछ खनन क्षेत्र हैं और संबंधित खनिज है। गुरु महिसानी हमसे पूछता है, तो याद रखना यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग कर लिया है। ठीक है। तलचर और मकोन क्षेत्र यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा साथी यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जावर यह जो सीसा के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग यह जो है मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पेपर में आए हुए हैं, इनको ऐसे ही कहेगा, मिलान करिए। तो कोरापुट काहे लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट। चित्रदुर्ग मैंगनीज, जावर सीसा, जादूगोड़ा यूरेनियम, तलचर कोयला, गुरु महिसानी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे साथियों भारत में ऊर्जा संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सांख्यिकी 2025 के अनुसार भारत जो है विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर है, जबकि पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है और पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है। ठीक है। और साथियों सौर ऊर्जा क्षमता, और सौर ऊर्जा यहाँ पे लिख दीजिएगा, सौर ऊर्जा क्षमता में भारत जो है साथी तीसरे स्थान पे है। तो अब आप ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत चौथे स्थान पे, तो कौन कौन पहले स्थान पे है ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। पवन ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पे, नवीकरणीय ऊर्जा पवन ऊर्जा चौथे, जबकि सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पे। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सांख्यिकी 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व के शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे नंबर 1 पर चाइना में पवन ऊर्जा ज्यादा है, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए में, तीसरे नंबर पे जर्मनी में, चौथे नंबर पे हमारा साथी भारत आता है। सौर ऊर्जा क्षमता में भी हम जो है तीसरे पर हैं, जबकि पवन ऊर्जा में हम चौथे पर थे। चीन यूएसए के बाद हमारा भारत आता है साथी। ठीक है। अब देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? तो परंपरागत मतलब जैसे लकड़ी हो गया, उपले हो गए, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जल विद्युत हो गया, ताप विद्युत हो गया, ये सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत में शामिल करते हैं साथी। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक एक को हम पढ़ेंगे समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साथी कोयला को लेकर के। तो भारत में आधुनिक विधि से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया गया था। देश में प्राचीन काल की गोंडवाना शैल में तकरीबन 98% कोयला यहाँ से प्राप्त किया जाता है। प्रायद्वीप भारत की नदी घाटियां कोयले की प्रमुख प्राप्ति स्थल हैं, जिनमें से कौन कौन नदी घाटी है? दामोदर नदी घाटी आप पाएंगे, फिर उसके बाद सोन महानदी, ब्रह्म नदी घाटी, ब्राह्मणी नदी घाटी, वर्धा गोदावरी नदी घाटी, कोयल पेच कान्हा नदी घाटी प्रमुख है। अब जैसे देखिएगा पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कोयला क्षेत्र तो आपको मिलेगा रानीगंज कोयला क्षेत्र, जो कि ऊपरी दामोदर नदी घाटी में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में तातापानी रामकोला क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में तलचर कोयला का क्षेत्र है, जो कि ब्राह्मणी नदी घाटी पर साथ ही पड़ता है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो सिंगरैनी, सिंगरौली नहीं, सिंगरैनी, सिंगरौली हमारे यहाँ है। ठीक है। जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है।
लेकिन ये सिंगरैनी है जो कि आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में पड़ता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किस पर निर्भर है? कोयले पर निर्भर है। लिग्नाइट यह एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमयुक्त होता है। लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडारण हमारे यहाँ तमिलनाडु के नवेली में मिलता है साथी, और विद्युत उत्पादन में इसी का प्रयोग किया जाता है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2022 की मानेंगे तो कहता है भारत में लिग्नाइट कोयले का कुल भंडारण का सबसे ज्यादा हिस्सा किसके पास है? तमिलनाडु के पास है। ठीक है, और लिग्नाइट के उत्पादन में भी तमिलनाडु जो है वो शीर्ष स्थान पे है। तो भैया लिग्नाइट कोयला का उत्पादन कौन ज्यादा करता है? तो आपका जवाब होगा सर तमिलनाडु। कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। तो भैया कोयले का कैसे परिवहन होता है? तो आप जानते हैं रेलवे द्वारा संपन्न किया जाता है। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्य को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है साथी। ठीक है, भारत में कुछ कोयला उत्पादक क्षेत्र, इसे याद रखिएगा। जैसे झारखंड में आप देखेंगे तो आपको करनपुरा ललमटिया क्षेत्र मिलेगा जो कि कोयले का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे सिंगरेनी। तमिलनाडु में नेवेली, यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में कोरबा और झिलमिली, यह जो है कोयले के लिए फेमस है। दामोदर नदी में आप देखेंगे तो बराकर और कर्णपुरा, ये भी कोयले के लिए दामोदर नदी घाटी में है साथी। सोन नदी घाटी में आप देखिए उमरिया और सिंगरौली। तो सोन नदी आपको याद हो गया होगा उत्तर प्रदेश में है ना। ठीक है, सोन नदी घाटी। गोदावरी नदी घाटी में साथी सिंगरेनी पड़ता है। महानदी में तालचेर जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में रामपुर हिमगिर, यह भी कोयले का उत्पादन क्षेत्र है। तो पेज इसको आप रख लेना। मध्य प्रदेश में सुहागपुर, ये कोयले का क्षेत्र है। सिक्किम में रणजीत घाटी, याद रखिएगा कोयले का क्षेत्र है। तेलंगाना में तंदूर हो गया। महाराष्ट्र में वरोरा। तो साथी यह जो क्षेत्र है यह सब कोयले के क्षेत्र हैं, आपको याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं साथी पेट्रोलियम की, खनिज तेल की। वर्तमान में भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में खनिज तेल यानी पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। कौन कौन क्षेत्र हैं? भारत में असम तेल क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, गुजरात तेल क्षेत्र, मुंबई हाई क्षेत्र और कृष्णा गोदावरी नदी घाटी। ये जो चारों लोकेशन है साथियों, यहाँ से खनिज तेल प्राप्त किया जाता है। असम तेल क्षेत्र की बात करेंगे तो यह देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम तेल क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीनतम। अब असम में कौन कौन से तेल क्षेत्र पाए जाते हैं ये रखना पड़ेगा। जैसे दिग्बोई हो गया, और कौन? नहरकटिया हो गया, और कौन? और हागरीजान मोरान हो गया, सूरमा नदी घाटी। भैया ये सब के सब जो है तेल उत्पादन क्षेत्र है, और यहाँ पर तेल जो है रिफाइनरी होती है। ठीक है, गुजरात में आप देखेंगे तो खंभात, अंकलेश्वर, नौगांव, पेपर में कई बार आया हुआ है, कोसांबा, ओलपाड, धोलका, मेहसाना, कलोल, आलिया बेट्टा द्वीप। भाई साहब रट लेना इन सबको, ये सब गुजरात के तेल क्षेत्र हैं। ठीक है, मुंबई हाई की बात करेंगे तो यह क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से 1976 ईस्वी से ही तेल की प्राप्ति हो रही है। देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग में 60% यानी सबसे ज्यादा मुंबई हाई तेल से, मुंबई हाई क्षेत्र से सबसे ज्यादा तेल निकाला जाता है साथी। ठीक है, जो कि समुद्र में है। तो भारत का सबसे ज्यादा तेल कहाँ से प्राप्त करते हैं? तेल क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई क्षेत्र है। स्पष्ट है कि यह क्षेत्र अपतटीय क्षेत्र कहलाता है, अतः यह क्षेत्र किसके पास रहेगा? केंद्र सरकार के पास, न कि राज्य सरकार के पास। कच्चा तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन 2023-24 के अनुसार आपने देखा था अपतटीय क्षेत्र करता है। सेकंड नंबर पे राजस्थान, तीसरे पर गुजरात, फिर असम, फिर तमिलनाडु। भंडारण क्षेत्र में आपने देखा सब तटीय क्षेत्र में भंडारण ज्यादा है, फिर उसके बाद अपतटीय क्षेत्र, फिर असम, गुजरात और राजस्थान का नंबर साथियों आता है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कृष्णा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र। यहाँ पे साथी रावा अपतटीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के बाड़मेर में मंगला तेल क्षेत्र, वाणिज्यिक स्तर पर यहाँ पर तेल का उत्पादन किया जा रहा है। ओएनजीसी की बात करेंगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, जिसकी स्थापना 1956 में होती है। इसका उद्देश्य क्या है? खनिज तेल प्राप्ति के अन्य संभावित क्षेत्रों का ये पता लगाएगा और उसके भंडारण का सर्वेक्षण ये करेगा। अब हम बात करेंगे साथियों प्राकृतिक गैस की।
तो दहन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल माना जा रहा है, इसलिए प्राकृतिक गैस को वर्तमान शताब्दी का ईंधन भी कहा जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो दो भागों में बांटा गया साथियों, प्राकृतिक गैस को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है साथी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी, एक का है आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी। 2022-23 के अनुसार बात करेंगे तो भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान तटीय क्षेत्र का है, फिर असम क्षेत्र का, फिर उसके बाद त्रिपुरा क्षेत्र का, राजस्थान क्षेत्र का, गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु क्षेत्र का आता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात करेंगे तो यह देश में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडारण, जो कि कहाँ पे पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में यनम काकीनाडा तट से 6 किलोमीटर दूर। तो भारत अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडारण कौन सा होगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र साथियों। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना आप जानते हैं 24 अक्टूबर 2016 को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। देश के पूर्वी क्षेत्र के निवासियों को पाइप्ड नेचुरल गैस और वाहनों के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। साथियों अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे ताप विद्युत, और इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा अंतिम चैप्टर जिसका नाम होगा भारत में उद्योग और परिवहन। तो यहाँ से जो सवाल हमसे बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जो है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक है, विश्व का भूगोल कवर कर देंगे, 3-4 दिन लगेगा। उसके बाद जो हम फिर 1-2 दिन लेकर के जो है कंप्लीट कर देंगे इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम ज्योग्राफी कंप्लीट करके फिर हम करंट अफेयर आ जाएंगे, जो कि 30 क्वेश्चन यहाँ से 20 वहाँ 50-60 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। बाकी 50 क्वेश्चन हिंदी में करके आप अच्छे से अपना कट ऑफ निकाल सकते हैं। 110 से 120 के आसपास में कट ऑफ होगा, 130 हो सकता है। कुछ क्वेश्चन आपने खुद भी पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है, कुछ आपका यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो एक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड करके हम आपका 100 क्वेश्चन की तैयारी जीएस में करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा मात्रा में कमेंट करना होगा।